हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी एकदम पीक पर होगी, क्योंकि एक हफ्ते का समय लगभग बचा हुआ है एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 के लिए। तो उसी विषय पर आज मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। ये समय बहुत क्रिटिकल टाइम होता है और इस समय जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। ऐसी कोई चीज नहीं करनी है इस समय जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बराबर बना रहे, इसके संबंध में कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इस समय जो है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये खास इस विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट इस समय कर लेता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, और इससे जो है उसका जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और इसका दुष्परिणाम उसके एग्जाम पर पड़ता है। तो आपको क्या इस समय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये दो चीजें जो है यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो ये है अंतिम जो एक सप्ताह का समय बचा हुआ है तैयारी के लिए, इसमें क्या महत्वपूर्ण टिप्स होनी चाहिए, इनको दो भागों में बांट करके यहां पर हम देखेंगे क्या करें इस समय और क्या नहीं करें। इस समय आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। क्या करना है, सबसे पहले जो है आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, उसको निकाल लेना है। हालांकि बहुत से बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा, अगर कुछ बच्चों ने नहीं निकाला है तो वो भी निकाल लें, और सिर्फ निकाल के रख नहीं देना है, उसको जो है चेक करना है, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना एक बार, है ना। सारी जो एंट्रीज है उसमें सब अच्छे ढंग से उनको पढ़ लें। कभी कभी जो है एडमिट कार्ड में गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, तो अगर दुर्भाग्यवश उसमें कुछ त्रुटि है तो आयोग से भी आप संपर्क कर सकते हैं और उन गलतियों में सुधार कर सकते हैं। खास तौर से आपको जो है अपना सेंटर देख लेना है, सेंटर आपका कहाँ आया है। कई बार सेंटर बहुत दूर आ जाता है तो वहां फिर आने जाने में प्रॉब्लम आती है ना। तो पहले से जो है सेंटर आप देख लें, अगर हो सके तो अभी जो है सेंटर को आप देख करके आ जाएं तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपको फिर टेंशन नहीं रहेगा। तो एडमिट कार्ड निकालने के संबंध में मैंने यहाँ पर आपको बोला है कि पहले अभी जो है एडमिट कार्ड आप निकाल के उसको चेक कर लें और उसमें जो गलतियां हैं उसको जो है सुधार करवा लें और अपना सेंटर चेक कर लें, देख लें। एक सप्ताह का समय बचा हुआ है, एक सप्ताह में किस तरीके से आपको सिलेबस का रिवीजन करना है उसका एक टारगेट डिसाइड कर लें, एक लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हमें जो है इस तरीके से जो है सिलेबस को कवर करना है, रिवाइज करना है। इस समय आपको फास्ट रिवीजन करना चाहिए, है ना। बच्चे बहुत आराम आराम से जो है पढ़ते हैं, तो आराम आराम से पढ़ने का समय चला गया। अब क्या करना है, अब हमें जो है एकदम फास्ट रिवीजन करना, फटाफट 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 चीजों को देखते हैं ना, और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट कवर आपको करना पड़ेंगे, तब आप जो है पूरा सिलेबस जो है एक हफ्ते में कवर कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे ना। तो एक सप्ताह में पूरे सिलेबस के रिवीजन का एक टारगेट डिसाइड कर लें, लक्ष्य निर्धारित कर लें। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट यानी 5 से 6 सब्जेक्ट का जो है फास्ट रिवीजन आप करेंगे तो आपका सिलेबस प्रॉपर हो पाएगा। क्योंकि इस समय जो है जो एक हफ्ते का समय है, 7 दिन का समय है, इस समय जो है आपके दिमाग से पूरा सिलेबस गुजर जाना चाहिए। एक एक चीज जो है आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग जो है, अभी इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, नेक्स्ट अगला जो वीडियो रहेगा उसमें बताऊंगा कि निगेटिव मार्किंग से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है ना। तो निगेटिव मार्किंग होने से जो है आपका अगर अच्छे से रिवीजन हो गया है सिलेबस का आप और सारी चीजें आपके दिमाग में हैं, तो आप जो है क्वेश्चन प्रॉपर कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, गलतियां कम होंगी, इससे जो है मार्क्स आपके कम कटेंगे।
है ना। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इस समय जरूरी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा ऐसे समय में, यानी ये जो समय है, इसमें आपको फैक्ट ज्यादा देखना है। आपने पहले बहुत पढ़ लिए होंगे फैक्चुअल चीजें, लेकिन क्या है, एंड टाइम पर अगर उन फैक्ट्स को जो है रिवाइज नहीं करें तो भूल जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन इतने क्लोज दे देते हैं, खासतौर से डेट और ईयर को लेकर के, कि आप जो है वहां पर गलती कर देंगे। तो अभी जो है इतनी सारी चीजें जो फैक्चुअल चीजें हैं, उन सभी का प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें, है ना। जितने भी फैक्ट्स हैं जिनको आप लगातार भूल रहे हैं, एक दिन पढ़ा, एक दो दिन बाद, एक आज जैसे पढ़ा, 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो बार बार उनको जो है आपको रिवाइज करना है, नजरों से गुजारना है, ताकि वहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फैक्चुअल चीजों में क्या, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्य व्यवस्था में जो है आर्टिकल्स, हर एग्जाम में आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल्स जो है आप देख लें, खास खास सारे आर्टिकल्स नहीं देखना है, खास खास आर्टिकल्स आपको देखना है। और आंकड़े वगैरह हैं, इकोनॉमी के अंतर्गत आंकड़े, जैसे इकोनॉमिक सर्वे संबंधी आंकड़े बहुत सारे रहते हैं, तो वो आंकड़े खास खास देख लेना है आप लोगों को। हिस्ट्री में जो है डेट्स वगैरह रहती हैं, ईयर्स वगैरह रहते हैं, कुछ नाम वगैरह रहते हैं, है ना। इसके अलावा अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ फैक्चुअल जानकारी है। योजनाएं वगैरह बहुत सारी आजकल पूछ रहे हैं, तो उनकी जो डेट है, उनका जो ईयर है, उनके जो उद्देश्य हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपको अभी बार बार अच्छे ढंग से रिवीजन उनका करना है ना। तो ये फैक्चुअल चीजें पढ़ना है। खास चीज है कि अपना रूटीन सही करें इस समय, है ना। इसके पहले तो क्या है कि अपने हिसाब से बच्चे रहते हैं, लेट तक पढ़ते हैं, और रात में लेट तक पढ़ेंगे, सुबह बहुत लेट उठते हैं, तो दिनचर्या जो है सब गड़बड़ चलती है। लेकिन अभी जो है आपको दिनचर्या सही रखना है, जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठ जाना है, खाने पीने का खास तौर से ध्यान रखना है, और आप ये ध्यान रखें कि आपकी सेहत नहीं बिगड़े। गर्मी का समय है, गर्मी में जो है बहुत प्रॉब्लम होती है, जरा से में जो है तबीयत खराब हो जाती है, लू लग जाती है, अभी लू चलने वाली है, हो सकता है उस समय जो है लू चले, है ना। तो इस तरीके से जो है खास तौर से अपनी जो दिनचर्या है, खाने पीने की चीजें हैं, वो ध्यान रखें। घर का खाना ही खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है ना। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपकी तबीयत सही रहेगी। तबीयत सही रहेगी तो आप जो है अच्छा करके आएंगे। अपने शुभ चिंतकों से ही बात करना है ना। शुभ चिंतक मतलब जो आपकी चिंता कर रहे हैं, मतलब ऐसे व्यक्तियों से आपको बात नहीं करना है जो आपका कॉन्फिडेंस लूज करने वाले हैं। कई लोगों की आदत होती है जानबूझकर जो है किसी को परेशान करते हैं, कुछ ऐसी चीजें बोल देंगे जिससे जो सामने वाले का टेंशन बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपको बात नहीं करना है, उनसे दूर रहना है। तो ये है क्या आपको अभी करना चाहिए। इसके बाद क्या नहीं करना चाहिए, इस समय क्या नहीं करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या नहीं करें, तो कुछ नया नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स की जो चीजें हैं वो तो खैर नई रहते ही हैं, तो वो तो हम लास्ट क्लास तक भी पढ़ते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को छोड़कर बाकी जो है कुछ नया नहीं पढ़े। जो पुराना आपने पढ़ रखा है उसी का ही बार बार रिवीजन करना है, जैसा मैंने बताया फास्ट रिवीजन करना है। कोई नया टेस्ट पेपर आपको सॉल्व नहीं करना है ना। कोई नया टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करें, पुराने टेस्ट पेपर जो सॉल्व किए हुए हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं। नया टेस्ट पेपर सॉल्व क्यों नहीं करें, क्योंकि नया टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे वो आउट ऑफ पैटर्न होगा। कई बार ऐसे पेपर मिल जाते हैं कि आउट ऑफ पैटर्न होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते ही नहीं एग्जाम में जो उस टेस्ट पेपर में दिए गए हैं, और वो पेपर आपसे बनेगा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इसलिए कोई नया टेस्ट पेपर आपको सॉल्व नहीं करना, चाहे वो टेस्ट पेपर हो, चाहे वो कोई किसी एग्जाम का पेपर हो, है ना। पुराने पेपर जो है आप रिवाइज कर सकते हैं जो आपने पहले सॉल्व कर रखे हैं। गर्मी का समय है, अभी मैंने बताया कि गर्मी बहुत पड़ रही है और बढ़ने वाली है गर्मी, तो बाहर आपको नहीं निकलना है।
दोपहर में ना निकले, सुबह शाम निकल सकते हैं, है ना। और बाहर का खाना नहीं खाएं, घर का ही खाना खाएं, हेल्दी फूड लें, इधर उधर का खाना नहीं खाएं। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं करनी है। अब आपके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, अभी आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए ना, अभी माइंडसेट क्या होना चाहिए आज की डेट में, आज की स्थिति में जो है आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए जिससे आपको जो है एग्जाम में उसका फायदा मिले। तो अभी जो है आपकी सोच सकारात्मक होना चाहिए, है ना। आप तो ये सोचो कि हमारा पेपर अच्छा जाएगा। क्यों अच्छा जाएगा? क्योंकि आपने अच्छी तैयारी की है, आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, पहले आपने निकाली हुई है एग्जाम, अगर किसी ने निकाली है तो वो सोच आपको रखना है। नहीं निकाली है तो भी आपको सकारात्मक सोच रखना है कि भाई नहीं निकाली तो क्या हुआ, हमारी तैयारी तो अच्छी है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचें, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ जो है आपकी उसके बारे में सोचेंगे तो सोच सकारात्मक रहेगी। अगर आपकी अपनी कमजोरी के बारे में आप सोचेंगे तो फिर सोच नकारात्मक हो जाएगी, है ना। तो सोच को सकारात्मक रखने के लिए हम जो है अपनी स्ट्रेंथ देखें, अपनी ताकत, हमारी ताकत क्या है। कुछ ना कुछ ताकत होती है हर व्यक्ति में, है ना। हर व्यक्ति में कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है ना। तो अपनी स्ट्रेंथ को देखें, उनका उसका एनालिसिस करें, उसके आधार पर आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बराबर रखें, ना तो ओवर कॉन्फिडेंट हो ना ही अंडर कॉन्फिडेंट, है ना। मतलब एक लेवल आपको बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस से ही जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही एग्जाम क्रैक होती है ना। जिस तरीके से जो है किसी युद्ध को जीतने के लिए साहस की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन बना लिया कि मुझे तो जीतना है, मैं तो जीतूंगा, तो निश्चित रूप से आपकी जीत है। आपने सोच लिया कि अरे मैं तो नहीं जीत पाऊंगा, मैं तो एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा, मेरी तो तैयारी नहीं है, आपने पहले से हथियार डाल दिए, है ना। तो मन आपको जो है अच्छा रखना है, सकारात्मक रखना है ना। एक कहावत, बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। मन अगर चंगा है, अच्छा है, तो कठौती मतलब एक पत्थर की होती है, तो कठौती में गंगा, मतलब गंगा नदी कठौती में भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सकारात्मक सोच की बात मैं बता रहा हूं। चौथी चीज ये है कि आपको ये सोच रखना है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कभी पूर्ण नहीं हो सकती है ना। 100% नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ 19-20 तो होता है, और उसी के आधार पर एग्जाम निकलती है। कोई ये सोचे कि नहीं मेरी तैयारी एकदम 100% है, कुछ भी नहीं छूटा या कोई भी कमी नहीं है, तो वो गलत बोलता है ना। 100% या पूर्ण तैयारी कभी भी नहीं हो सकती है। इसी जो आपकी तैयारी है, इसी के आधार पर एग्जाम निकाली जाती है। डिपेंड करता है आपका माइंडसेट, आपका माइंडसेट कैसा है, सोच सकारात्मक। कई बार क्या होता है, तैयारी कम है लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो उनकी एग्जाम निकल जाती है। कई बार होता है कि तैयारी तो बहुत अच्छी है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है, तो उसकी एग्जाम नहीं निकलेगी। डिपेंड करता है वहां का एटमॉस्फेयर, एग्जाम देते समय आपकी स्थिति क्या है, एग्जाम किस तरह से आप दे रहे हैं, किस माइंडसेट से दे रहे हैं, उसके आधार पर जो एग्जाम निकलती है। एग्जाम देते समय किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, अलग से एक वीडियो बना के, तो उस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। तो इस तरीके से आज मैंने ये चीजें बताई हैं, और आगे भी मैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं आपको देता रहूंगा, और आप अच्छी तैयारी करते रहें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। गुड लक, जय हिंद।